मैं सलीम पटेल वायगांवकर तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि बड़ा जानवर खरीदकर बकरा ना बनो। अगर भूले से बकरा बनने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। उससे बेहतर है कि बकरा खरीदो और बकरे की कुर्बानी दो। ये अपील करता हूं, खुद भी बचो, परिवार को भी बचाओ और कानून का पालन करो। क्योंकि कुछ लोग शहर में एक मुहिम चला रहे हैं। वो मुहिम ऐसी है कि भाई हम जानवर तुम्हारे तक पहुंचा देंगे और तुम बेफिक्र रहो, किसको भनक नहीं लगेगी। ऐसी कोई लोगों की चाल में ना फंसे। कुछ लोग तुमको फंसाने की तैयारी में खड़े हुए हैं। मैं अपने समाज को अपील करूंगा कि तुमको कुछ लोग फंसाने की निस्बत से निकले हैं और वो एक लालच के चक्कर में कि हम 10,000 में जानवर दे देंगे, तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे, तुमको रातों रात हम दे देंगे, तुम करो, तुमको कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुछ लोगों की बदगुमानी होती है जिनको बगैर मुखबरी करे के पेट नहीं भरता। तो बताने वाला, फंसाने वाला इस वक्त शहर भर में घूम रहे हैं। कुछ लोग एक माहौल बना रहे हैं। बोला ना, मैं जिस किसी दिन एमआई पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, कई लोग भाग जाएंगे छोड़, क्योंकि मैं बेबाकी से काम करने वाला हूँ ना। मैं कभी झुककर काम तो करता नहीं, मैंने कभी किसको बुरा बोला भी नहीं, बोलता भी नहीं हूँ। चाहे कोई भी रहे एमआईएम के लीडर, मेरे सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। जब वक्त आ जाएंगे इलेक्शन का तब इंशाल्लाह सोचेंगे क्या। मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम राष्ट्रवादी पार्टी के उपाध्यक्ष सलीम पटेल वायगांवकर साहब से एक विशेष मुलाकात लेने जा रहे हैं। पूरे देश में कुर्बानी को लेकर एक हंगामा है, एक माहौल गर्मा गर्मी है और साथ में चुनाव भी है। ये दोनों पहलुओं पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ताकि कोई एक बात, कोई एक संदेश, जो अफवाह का बाजार भी गर्म है, उसके ऊपर कई समाधान हो सके, जनता को निष्पक्ष जवाब मिल सके। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, आज बकरीद को लेकर बहुत सी बातें हो रही है, प्रशासन भी अपील कर रहा है, एक गहमा गहमी भी, अफवाह का बाजार भी गर्म है, तमाम कैसा देखते हैं आप बातों को? आप सबसे पहले तो मैं तमाम मेरे चाहने वालों को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, कि बहुत दिनों के बाद मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं कि आप बहुत कम आ रहे, क्या बात है। तो मैं कुछ ऐसा विषय रहता तभी इंटरव्यू देने को आता हूं, ताकि लोगों को भी उसका अच्छा एक रिस्पॉन्स मिले और उससे कुछ फ़ायदा हो। तो आज जो इम्पोर्टेंट इशू मेरे सामने है वो है बकरीद को लेके। जी देखिए, कई लोग मुझे फ़ोन कर पूछ रहे हैं कि इस पर क्या करना चाहिए। अच्छे लोग भी हैं और शहर के भी, बाहर के भी। पहले तो मैंने बोला कि भाई हम कायदे को मानने वाले लोग हैं, हमारा समाज कायदे को मानने वाला है और हम कायदे से आगे नहीं है, कायदे सबसे श्रेष्ठ है, नंबर 1। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ दिनों से शहर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि कुछ लोग, अननोन लोग, जैसा कि कुछ लोग मेरे पास भी आए थे, 1-2 लोग जिनको मैं जानता नहीं हूँ, वो डायरेक्ट आगे परसों के दिन और बस बैठ के ऐसी बात हुई। तो भाई उनका बोलना ऐसा है कि हम जानवर घर तक लाके पहुंचाते, आप जानवर खरीदने का बोलो लोगों को। मैंने बोला, पहली बात तो ये कि मैं तुमको जानता नहीं हूँ, तुम अनजान है, और लाकर पहुंचाना या कुर्बानी करना हमारा मकसद आज का वो नहीं है। हमारा मकसद ऐसा है कि ये ईद एक अच्छे से हो और एक शांति से हो। रहा जानवरों को सवाल, जब शासन ने, प्रशासन ने जब एक कायदा ला ली है तो उसके आगे हम जाने से रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग शहर में एक मुहिम चला रहे हैं। वो मुहिम ऐसी है कि भाई हम जानवर तुम्हारे तक पहुंचा देंगे और तुम बेफिक्र रहो, किसको भनक नहीं लगेगी, और जो है हम कम दाम में दे देंगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरे चाहने वाले लोगों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक आपके चैनल के सब्सक्राइबर है, जो भी है, वो भी इस बात को ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि ऐसी कोई लोगों की चाल में ना फंसे। कुछ लोग तुमको फंसाने की तैयारी में खड़े हुए हैं। मैं अपने समाज को अपील करूंगा कि तुमको कुछ लोग फंसाने की निस्बत से निकले हैं और वो एक लालच के चक्कर में कि हम 10,000 में जानवर दे देंगे, तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे, तुमको रातों रात हम दे देंगे, तुम करो, तुमको कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये भी वो एक तरह का एक माहौल बना रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूंगा तमाम लोगों से कि देखिए, बड़ा जानवर तो कतई खरीदे नहीं। उस रकम की जो इस्तेदाद अपने पास है तो उसके बजाय 2 बकरे ले लेवे और उसकी सीधी सी हंसते बोलते कुर्बानी करके अल्लाह की राह में जो है कुर्बानी दे, ना कि किसी के झांसे में आए और ना किसी के बहकाव में आए। देखिए, गुज़िश्ता साल जो हालात हुई थी, चंद हरामखोरों की वजह से बड़ी तकलीफ का सामना झेलना पड़ा था हमारे शहर के लोगों को। जब तो खैर मौका नहीं था, सब शांति से चढ़ा था, लेकिन कुछ लोगों की बदगुमानी होती है जिनको बगैर मुखबरी करे के पेट नहीं भरता, जिनके वजह से कई जानवर चले गए थे, पैसा गया, टाइम गया, बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ। तो आज भी ऐसे लोग जो है तुम पर ताक लगाए बैठे हैं।
दो तरीके के लोग हैं, एक तो लाकर बताने वाला और दूसरा तुमको फंसाने वाला। जी तो लिहाजा एक सभी लोग इस बात को ध्यान दें कि किसी के लालच में ना आते हुए कोई बड़ा जानवर किसी ने लाकर भी अगर तुम्हारे दहलीज पे दे दिया तो आप पहले प्रशासन को लिया के बताओ। देखिए वो जब मेरे पास लोग आए थे, एक दिन पहले मेरे पास आया और दूसरे दिन सुबह में बिल्कुल 6:30 बजे मैं वॉकिंग करके आया और कारपोरेशन की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी और बाज़ाब्ता कोंडवाड़े की गाड़ी आती है जी। तो अब इस पे से अंदाजा लगाओ कि मुहिम कितनी तैयारी से चल रही है कि तुम जाकर बात करो, कोई जानवर लेते तो हमको बता दो। तो बताने वाला, फंसाने वाला इस वक्त शहर भर में घूम रहे हैं, कुछ लोग एक माहौल बना रहे हैं कि कैसे तो भी इंटेंशन पैदा हो। तो मैं चाहूंगा मेरे तमाम लोगों से कि कोई भी बड़ा जानवर बिल्कुल कतई ना खरीदे, चाहे कोई कितनी भी लालच दे दे, चाहे कोई कितना भी बोल दे कि हम संभाल लेंगे, ऐसा कर लो, बिल्कुल नहीं लेना। किसी के झांसे में आना नहीं, किसी के फंसाव में आना नहीं। शांति से अपने जो बकरे लेना, इत्मीनान से कुर्बानी करना, अपने भी घर खुश रहे, प्रशासन शासन भी खुश रहे और सारा मामला शांति और अमन से रहे। ऐसी मैं सलीम पटेल वाघा को तमाम मेरे शहर के जिले के जहाँ जहाँ मेरे अपने लोग हैं सबसे अपील कर रहा हूँ। सर आपने जब आपके पास आए वो दो लोग अजनबी थे तो आप तो बहुत एक्टिव है, आपने उनको कहा नहीं कि देखिए आप दोबारा और के पास नहीं जाना तो मैं आपको पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा? ऐसा कुछ देखिए मैंने उनसे जब बात की कि बैठो चाय पियो, इतना ही बोलने का बहाना था, बोले मैं बाहर से आते, उनको समझ गया था कि ये कहने कुछ करने वाले थे। मेरी तैयारी थी, मैं बिल्कुल हमारे संबंधित पुलिस को फोन करने की तैयारी में था कि ये लोग ऐसे, लेकिन मेरे चाय बोले तक वो दोनों भी रफू चक्कर हो गए। तो ये टोली घूम रही है जी, उनके साथ साथ दूसरी एक टोली घूम रही है तुम्हारी मुखबरी करने के वास्ते में जी। देखिए आज लोगों का एक माहौल बकरीद को लेके ठीक है, थोड़ा हमको दुख है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जहाँ कायदा आ गया जी। हम कायदे का मान सम्मान रखते हैं, हमारा समाज मान सम्मान रखता है। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कोई भी आवे, कोई कितना भी आश्वासन दे, हम संभाल लेंगे, तुम ऐसा करो, बिल्कुल मैं समाज को बोलूंगा कि बिल्कुल किसी के बहकाव में नहीं आने का, शांति अमन से खुश खुरम से। अगर एक गलती अगर तुम करेंगे किसी जानवर को लेके, तुम खुद भी अंदर जाएंगे, तुम्हारा परिवार परेशान हो जाएगा, पैसा जाएगा, उलट गुने दाखिल हो जाएंगे, 2-2, 3-3 साल तक उसमें जमानत नहीं है। तो मैं अपील करना चाहूंगा मेरे तमाम समाज से कि किसी के बहकाव में मत आओ और किसी के लालच में मत आओ, अमन और शांति से बकरे लो और इत्मीनान से जुबा करके कुर्बानी दो। सर मैं सोशल मीडिया फेसबुक पे देख रहा हूँ, आपके चुनाव भी आने वाले हैं तो उसके अंदर ये अपील की जा रही है कि राष्ट्रवादी से जुड़े हुए जो मुसलमान हैं, तो जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, ये कौम के दलाल है, बिके हुए हैं, ये मुसलमान नहीं है क्या, इनका ईमान नहीं है क्या, ये पार्टी का चिपके हुए हैं, इनको समझ रहे नहीं क्या, इतना बड़ा कुर्बानी हमारे त्यौहार मिस हो रही है। यानी उसके अंदर भी कहने की राजनीति घुसने की कोशिश की जा रही है। इतने नाजुक हालात में क्या कहेंगे कि आपको मतलब जो तो आप ही नहीं सभी मुसलमान जो पार्टी जुड़े हुए उनको तक निशाना साधा जा रहा है कि कैसे मुसलमान है? देखिए चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। और जो ये कायदा आया है ये किसी राष्ट्रवादी ने तो लाया नहीं, तो राष्ट्रवादी वालों को परेशान होने की जरूरत तो है ही नहीं। जो कायदा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पे लाया है और उसमें सारी पार्टियां शामिल है। देखिए कायदा आ गया क्योंकि मेजोरिटी में है जी, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या अदर शिवसेना उद्धव ठाकरे जी गठ हो, कितना भी विरोध करके तो कुछ होने से रहा। तो कायदा आ गया है, उसको अमल में लेना पड़ेगा। फिर अब लोग जो बोलेंगे तो बोलने वालों को रोक तो सकते नहीं जी। अब मैं उन तमाम लीडरों से अपील करूंगा जो जिस किसी पार्टी में जुड़े हैं मुसलमान, वो इस बात की तहरीक चलाए अपने गलियों में, मोहल्ले में, बस्तियों में कि अफवाह पर किसी के ध्यान नहीं देना कि जानवर ला लेंगे संभाल लेंगे। ये बिल्कुल बात करने का नहीं, करन देने का नहीं, बड़ा जानवर लेन देने का नहीं, अपने मोहल्ले बस्ती गलियों का माहौल खराब करने का नहीं, शांति से अमन से ईद करने के लिए सभी लीडरों से मेरी अपील है। सर एक सवाल मैं इले से जुड़ता हुआ ले लेता हूँ। आपने देखा है कि खासदार के चुनाव में, आमदार के चुनाव में एमआईएम को और खासकर नासिर सिद्दीकी साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, इनको काफ़ी बड़ा वोट बैंक मिला, काफ़ी बड़ा, एकदम खतरनाक, पूरे महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बना। क्या उसको आपको उसके अंदर ही कुर्बानी का मसला आ गया, बैंड लग गया और इमाम अपने आप को कहना कि कौम परस्त पार्टी बोलती है, सब समाज को लेने का दावा करती है। आपको लगता है कि ऐसे नाजुक हालात में जो उनको पिछला वोट बैंक मिला विधानसभा के अंदर, उसको देखते हुए और कुर्बानी के ऊपर बैंड लगा, इसके ऊपर मतलब इस तमाम समीकरण में कारपोरेशन में जो है तो कहना कि कुछ उलटफेर हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है या उनको फायदा पहुंच सकता है? एक चीज बताऊंगा, कुर्बानियों के मामले को लेके अब तक जो भी पार्टियों ने बोला है, अब एमआईएम ने क्या बोली वो तो मैंने नहीं देखा हूँ। और रहा सवाल कारपोरेशन के इलेक्शन का, तो तमाम जनता अब समझ गई है कि कहाँ वोटिंग करना और कहाँ मतदान करना। तो आज आप देख लेना, खैर मैं दावे तो नहीं करूँगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन होने वाला है और एक नया समीकरण होगा, ये मैं आपको क्लियर बोलूँगा। सर मैं जब आपके में 2-4 से पहले पोस्ट डाला था तो उस टाइम ये कहा गया था आपको, कुछ मतलब चाहने वालों ने बोलो या जो भी है कि सलीम पटेल साहब
आप बहुत अच्छे लीडर है, बहुत कौम का दर्द है आपके सीने में, तो आप एमआईएम पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? काफी कमेंट्स मेरे पास मौजूद है बीबी आपका। मैंने बोला ना, मैं जिस किसी दिन एमआई पार्टी ज्वाइन कर लूंगा कई लोग भाग जाएंगे छोड़ के, क्योंकि मैं बेबाकी से काम करने वाला हूँ ना। मैं कभी झुककर काम तो करता नहीं। भाग जाएगी? नहीं, ये तो वो लोग जानते हैं ना भाई। देखिए, जो खुले दिल का होता, खुले मन का होता, ये बड़ी बेबाकी से काम करता। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है। देखिए, हम भी पार्टियों में काम करते हैं और बेबाक होके बेधड़क कोई काम करते हैं। हमारे नेता का बोलना है कि बिंदास बोलो, सच पर बोलो। अब यहाँ अगर कुछ बोलने जाए तो ये साहब ने नहीं बोले, वो बिच्छू ने नहीं बोला, ये कांटे ने नहीं बोला, तो ये तो सलीम पटेल कभी सुनता नहीं। बेबाकी से काम करते हैं। अब कई इशू मैं उठाता हूँ, लेकिन जनहित में उठाता हूँ। कई इशू पे मेरे अभी भी काम चल रहे हैं। पिछले बारी में आपने देखे हो कि मैंने एक दवाखाने का इशू चालू करा हूँ, अभी उसकी हमारी सर्वे चल रही है, बड़े पैमाने पे चल रही है, और यकीनन वो पूरे सार्वजनिक समाज को जो है बहुत अच्छा फायदा पहुंचने वाला है। वो भी मेरा इशू चालू है। तो मैं क्या है, खुले मन का आदमी हूँ और मैं किसको बुरा नहीं बोलता हूँ। मैंने कभी किसको बुरा बोला भी नहीं, बोलता भी नहीं हूँ। चाहे कोई भी रहे एमआईएम का लीडर, मेरे सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। जब वक्त आ जाएंगे इलेक्शन का, तब इंशाल्लाह सोचेंगे क्या करने। सर, मैंने इससे पहले एक बार आपसे एक इंटरव्यू कवर किया था विधानसभा के टाइम और लोकसभा के टाइम। उस टाइम आपने बड़े लेवल पे कहा था कि भाई एमआईएम का और ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन होना चाहिए। तो खैर, वो उसका तो बहुत क्या असर हुआ आपको पता है। क्या मुमकिन है कि वो एक उम्मीद की आखिरी किरण महाराष्ट्र में जो विधान अपने नगर परिषद है, जिला परिषद है, बल्दिया के चुनाव है कारपोरेशन के, कि इसके अंदर भी आप समर्थन में है? जब पहले समर्थन में थे कि एमआईएम के साथ गठबंधन होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि बिल्कुल हम जो है वोट का ध्रुवीकरण होना नहीं। देखिए, इलेक्शन के समय में भी मुझे भी बहुत जो उन्होंने कुदाया था कि आप भी विधानसभा लड़ लो। आपने देखा होगा, मैं काउंटर तक जाके वापस आया हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं वोट खराब करूंगा नहीं और मेरे नाम पे बदगुमानी का दाग लूंगा नहीं कि भाई सलीम पटेल बैठ गया, उठ गया, लेट गया, इससे खा लिया, उससे खा लिया। इसलिए मैंने उससे जो तो पीछे हट गया हूँ। और किस तरह से किसको क्या करने का था, ये वो लोग जानते हैं कि सलीम पटेल ने किसका क्या काम करा है। सर, एक बात है कि जिस तरह से कुर्बानी फिर भी आ जाओ तो कुर्बानी की तरफ इस तरह फैसला लिया गया और उसके बाद अब चुनाव आने वाले 2-4 महीने के बाद जो भी है, तो आपको लगता है कि मतलब आपको आप रूलिंग पार्टी से, तो आपको बहुत ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना बहुत हार्ड जाएगा? नहीं, हार्ड किस लिए जाएगा? अभी हालात नहीं, हालात ठीक है। हालात खाली औरंगाबाद पर नहीं है जी, हालात पूरे देश में है जी, हालात हर समाज में आए हुए हैं और हर समाज केंद्र की सरकार से कई नीतियों से परेशान है, सभी परेशान है। तो उसमें कोई हालात ठीक है, थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के फल तो नहीं मिलेगा जी। तो इंशाल्लाह थोड़ी संघर्ष रहेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा और इसका कहीं ना कहीं हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि हम जनहित में लोगों के साथ है ना। हमने कभी किसका साथ छोड़े नहीं, चाहे इलेक्शन आओ या ना हो, लेकिन हम जनहित में सामने खड़े हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेते इलेक्शन जुड़ता हुआ कि आपको लगता है कि महानगर पालिका चुनाव होने के बाद यहाँ का समीकरण कैसे रहेगा, या महापौर किसका बनेगा, किसकी ताकत का मतलब वर्चस्व रहेगा? क्योंकि आप सीनियर हैं, आपका काफ़ी अनुभव है, आपकी तजुर्बे की रोशनी बता सकते हैं आप आगे के संकेत कैसे रहेंगे? भाई, इस वक्त जो है हमारा गठबंधन इंशाल्लाह इस बार कारपोरेशन पर फतेह पाएगा, क्योंकि उधर भी बहुत सारे इसमें डिवाइडेशन है। तो कहीं ना कहीं सेकुलर का जो वोट है वो यकीन हमारे गठबंधन को मिलेगा और इस बार गठबंधन का महापौर औरंगाबाद महानगर पालिका पर रहेगा। आखिरी सर, सोशल मीडिया को लेकर आपसे, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल मीडिया पे कुछ नौजवान जज्बाती पोस्ट कर देते हैं, कुर्बानी का मसला चढ़ा है, कोई हिंदू मुस्लिम पोस्ट कर रहा है, तो इसको एक समाज सेवक के होने के नाते आप मतलब नौजवानों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम मेरे नौजवानों से अपील है सभी समाज की कि ऐसी कोई पोस्ट ना करे जिसके वजह से ध्रुवीकरण हो, समाज में ना इत्तेफाकी पैदा हो और कोई ना कोई खलल पैदा हो जिससे कि माहौल ख़राब हो। तो कोई पोस्ट ऐसी ना डाले कि जिससे किसी और अदर समाज के जो दुख हो और उससे कहीं उसका अलग गलत तरीके से फ़ायदा ले और माहौल ख़राब हो। तो कोई ऐसी पोस्ट ना डाले, मैं मेरे तमाम लोगों से अपील करता हूँ। आपके ज़माने आपका पद और शुभ नाम बोल दीजिए। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देखिए, इस तरह से सलीम पटेल वाहेगांव साहब से हमारी मुलाकात हुई। मैं 2 बातें रिमाइंड के तौर पे कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत पहले भी विधानसभा में, लोकसभा में कहा था कि एमआईएम के साथ गठबंधन होना चाहिए। एक राष्ट्रवादी पार्टी से एक मतलब जिम्मेदार नेता है, उनकी तरफ से बयान आना, एक बहुत कुछ संकेत दिखाई देते हैं, बहुत कुछ इशारा मिलता है। और कुर्बानियों को लेकर बहुत बड़ी बात की है कि बहुत से लोग आपके महलों में घूम रहे हैं और खामोशी में जो है तो बड़ा जानवर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साहब ने बताया है कि कौन लोग किस तरह से आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और औरंगाबाद में चुनाव भी आने वाले, एक भी अगर घटना होती है, एक भी घटना होती है तो याद रखिए औरंगाबाद जिले का माहौल बिगड़ने के लिए काफी है। तो खुदारा हमारी भी आपसे पर्सनल से रिक्वेस्ट है कि कानून का पालन कीजिए,
सरकार के दिशा निर्देश का पालन कीजिए और फेसबुक व्हाट्सएप का सब उपयोग कीजिए। और साहब ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि भाई एमआईएम का और इनका मतलब युति होना चाहिए। अभी कहाँ तक बात सही है, कितना आप सही मानते हैं, कमेंट्स में जाके जरूर बताइए। और कमेंट्स के अंदर आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसी बात ना कीजिए कि जिससे मन दुखता हो। देखते रहिए।